देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अन्याय कर रही थी, लाठी चला रही थी, मुकदमे लिख रही थी, और जब आप मानिए उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जो आरक्षण की चोरी हो रही थी उसको पकड़ने का काम किया है, तब आज भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अभ्यर्थियों से, नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से पिछड़ों के साथ धोखा हुआ वो किसी से छुपा नहीं हो। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर मोहर भी लगा दी। समाजवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है। ये उन नौजवानों की, अभ्यर्थियों की जीत है जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी संघर्ष का रास्ता, जो इंसाफ का रास्ता, उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। माननीय उच्च न्यायालय से उनको राहत मिली है। समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत भी करती है और सभी नौजवानों को इसके लिए बधाई भी देती है। कई ऐसे हैं शिक्षक जो अभी नौकरी कर रहे हैं, इस फैसले के बाद कहीं न कहीं उनको भी निकाला जा सकता है, इनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आप उठा रहे हैं, या विपक्ष और भी इस बात को कह रहा है कि जिनकी नियुक्तियां हो गई थी उनके लिए क्या रास्ता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति थी, आरक्षण को लेकर जो फैसला नहीं कर पाई, उससे बहुत से नौजवानों का भविष्य जो है वो जरूर संकट में भी है। इसका कोई हल भी निकलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय को भी इस पे कोई गाइडलाइन जरूर देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इस पूरे आदेश को पढ़ेगी तो इस पे टिप्पणी जरूर करेगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार इस मामले को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलती से आज नौजवान जो जिनको नियुक्ति पत्र मिली है उनके भविष्य पे भी सवाल है। पिछले वो जिनको आरक्षण के कारण नौकरी नहीं मिल रही थी उनके भविष्य का भी सवाल था। तो इसकी जो गलतियां हुई हैं वो सरकार की गलतियां हैं। उन सरकार की गलती से नौजवान परेशान है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है नौजवानों का भविष्य वो अंधकारमय ना हो, वो बर्बाद ना हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए कि सबको इंसाफ मिले, किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। कोलकाता मामले को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार पे, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि वहां वो साक्ष्य मिटाए गए, सबूत जो वहां पे, उसके साथ छेड़खानी की गई। देखिए, बंगाल में एक लोकप्रिय सरकार है जिसका जनता का विश्वास मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी में है, लगातार मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि जब ये मामला अब सीबीआई के पास है तो सीबीआई निश्चित तौर पे जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको पकड़ेगी भी, उनको सख्त से सख्त सजा भी दिलाएगी। बेटी चाहे वो कलकत्ता की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, किसी भी बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और इस तरह की घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी होंगे उनको पकड़ा जरूर जाएगा। बिहार में एक बार फिर निर्माणाधीन पुल गिर गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, सरकार फिर भी इस पे गंभीर नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय है। एक पुल हो, दो पुल हो कि कहीं गलती मानी जा सकती है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार को इस पूरे प्रकरण की जांच जरूर करानी चाहिए। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, पीडीए तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं, पीडीए की सूची तैयार है, पीडीए के प्रत्याशी तैयार हैं, इंडिया गठबंधन तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण की विरोधी है, जो लगातार संविधान पर सवाल उठाती रहती है, ऐसी सरकार को जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति की समाजवादी सोच के जो लोग हैं वो सब मिलकर हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में हराएंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है, कांग्रेस ने भी अपने प्रभारी बना दिए हैं। इंडिया गठबंधन सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में 10 की 10 सीट हराने जा रही है। बीजेपी का कहना है कि संविधान और आरक्षण के मुद्दे अब नहीं चलने वाले हैं, जनता जान गई है और जो सपा है, सपा की पीडीए है, इस बार उसका खात्मा हो जाएगा। जो लोग बाबा साहब के संविधान पे सवाल उठाते हों, चुनाव के बाद 15 अगस्त को भी सवाल उठाया गया बाबा साहब के संविधान पे, यूसीसी के मुद्दे को लेके। तो जो लोगों जिनका विश्वास देश के संविधान में नहीं, जो लगातार संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, उनको जनता जवाब देगी। जनता बहुत समझदार है, उसे पता है कि वोट किसको देना है।
पीडीए के लोग तैयार हैं, पीडीए की सूची तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए।